नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड चुनाव को लेकर मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान। पशुपति पारस ने बीजेपी को खूब सुनाया। पुल और पुलिया में फर्क होता है, तेजस्वी को नहीं पता, बोले मंत्री। शिक्षा मंत्री का आदेश, विधायक को लहरा देंगे। डिप्टी मेयर ने मीडिया के सामने प्रेम कुमार को दी धमकी। पटना डीएम का ऑर्डर, 1 महीने में सुधारे हालत। सुपौल में नर्सरी के बच्चे ने छात्र को मारी गोली। तनिष्क लूटकांड मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, 4 धराए। पटना गया रेलखंड पर बड़ा हादसा चला। पटना, बक्सर, नालंदा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड चुनाव को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने जदयू प्रदेश कार्यालय में बड़ा बयान दिया है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि झारखंड में हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे, किन किन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे नेता मिल बैठकर निर्णय करेंगे। एनडीए से फाइनल बातें हो जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवारों का चयन होगा। श्रवण कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में झारखंड में चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि हमारी तैयारी 11 सीटों पर है। इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने जो लिस्ट दिया है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गोपनीय है। मंत्री ने कहा कि हम लोग झाल बजाने वाले पार्टी नहीं है। बिना जदयू के देश के किसी हिस्सा में चुनाव का परिणाम नहीं आता है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी शामिल रहे। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने बिहार में रालोजपा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को बड़ी मेहनत करने को कहा है। बैठक के दौरान पशुपति पारस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी, फिर भी हम लोग एनडीए के साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतनी सीटों पर उनकी पार्टी की तैयारी रहेगी। उन्होंने बताया कि वो 1 सितंबर से बिहार में यात्रा करेंगे और संगठन को मजबूत कर बिहार विधानसभा में अपना दम दिखाएंगे। वहीं पशुपति पारस ने बिहार सरकार से मांग की है कि पासवान समाज की मांग पूरी करे। बिहार में 4 जगहों पर उपचुनाव होना है। इसमें तरारी सीट पर सुनील पांडे को एनडीए उम्मीदवार बनाने की मांग है। दलित नेता दलित सेना और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। उम्मीद है कि लोकसभा वाली स्थिति नहीं होगी। पार्टी को मान सम्मान एनडीए में मिलेगा। बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाओं पर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुल और पुलिया में फर्क होता है, ये बातें उनको पता नहीं है। ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित 3 पुल गिरे हैं, बाकी पुलिया है, जिसमें अररिया का वीडियो काफी वायरल हुआ है। जो पुल गिरे हैं वह निर्माणाधीन था, हमने पब्लिक के लिए नहीं खोला था। नेता प्रतिपक्ष भयावह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने 2 लाख पुल पुलिया बनाए हैं, जिसमें से कोई भी नहीं गिरा है। तेजस्वी यादव देश में बिहार की छवि खराब कर रहे हैं। आप इस विभाग में थे। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आपने क्यों नहीं जांच कराया, आपने क्या किया है ये बताना चाहिए। अशोक चौधरी ने कहा कि रोड बनाने में एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा, मॉनिटरिंग में इसे प्रयोग करेंगे। 900 पुल निर्माण का टेंडर भी होगा। सीएम नीतीश कुमार ने पुल गिरने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। पुल का हेल्थ कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। सभी विभाग को निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का स्वागत करते ही सुप्रीम कोर्ट जो सोचता है वह सीएम 25 दिन पहले ही कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि पूरे बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस और फायर ब्रिगेड के पदाधिकारी उनका पत्र दिया गया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच की जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जहां फायर सेफ्टी के नियम कानून पालन होने चाहिए वहां जरूर होने चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जहां बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं वहां सभी तरह के सुरक्षा उपाय सुनिश्चित हो। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली की घटना बहुत दुखद है और इस तरह घटना नहीं घटे। उन्होंने कहा कि इस तरह का निर्देश भी दिया है कि अगर कहीं कमी पाई जाती है तो खास करके जो फायर सेफ्टी के लिए है तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बता दें कि पटना में सदर एसडीओ कोचिंग संस्थानों की जांच कर रहे हैं। गया नगर निगम की महिला डिप्टी मेयर का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने खुलेआम मीडिया के सामने बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार को धमकी दी है। डिप्टी मेयर चिंता देवी ने कहा कि अगर विधायक जी मिल जाए तो लहरा देंगे। डिप्टी मेयर के इस बयान से सियासी माहौल बिगड़ गया है। दरअसल डिप्टी मेयर चिंता देवी प्रेम कुमार के बयान से नाराज चल रही हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार के बयान को लेकर डिप्टी मेयर चिंता देवी ने मोर्चा खोल दिया है।
बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी मेयर चिंता देवी ने प्रेम कुमार पर निशाना साधा। उनके इस बयान के खिलाफ हम लोग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। इतना ही नहीं, अगर विधायक जी कहीं मिल जाएं तो उनको लहरा देंगे। इस मामले में कोतवाली थाना अध्यक्ष ने बताया कि पार्षदों की ओर से आवेदन दिया गया है। पार्षद कुंदन कुमार के द्वारा आवेदन दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। इस पूरे मामले की जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने शहर के कोचिंग संस्थानों में व्याप्त गड़बड़ियों को लेकर कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। उन्होंने एक बैठक के बाद सभी कोचिंग संस्थानों को 1 महीने का समय दिया है ताकि अपनी कमियों को दूर कर सके। अगर 1 महीने के भीतर कोई सुधार नहीं होता है तो प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा। बैठक में सामने आया है कि अधिकांश कोचिंग संस्थान कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं कर रहे। कक्षाएं ओवर क्राउडेड है, फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और कई संस्थानों का फायर सेफ्टी किट एक्सपायर हो चुका है। इसके अलावा शहर में लगभग 3000 ही कोचिंग संस्थान रजिस्टर्ड है, बाकी सभी अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। डीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह एक अभियान चलाकर सभी कोचिंग संस्थानों को निरीक्षण करें और 2 सप्ताह के भीतर सभी कोचिंग संस्थानों को रजिस्टर्ड करवाएं। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल में इस वक्त भगदड़ मच गई जब एक बच्चे ने तीसरी कक्षा के एक छात्र को गोली मार दी। घटना के बाद सभी अचंभित हैं। सूचना के अनुसार जिस बच्चे ने गोली मारी है वह भी इसी स्कूल में पढ़ाई करता है। गोली छात्र के बाएं हाथ में आर पार हो गई। गोलीबारी की घटना के बाद स्कूल में भगदड़ मच गई। स्कूल के अन्य बच्चे इधर उधर भागने लगे। वहीं लहूलुहान बच्चे को आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्चे का इलाज जारी है। घटना के बाद गोली मारने वाला लड़का मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं आक्रोशित लोगों ने स्कूल के समीप त्रिवेणीगंज अररिया मुख्य सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। तनिष्क शोरूम में करोड़ों की डकैती कांड के मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके नाम राहुल श्रीवास्तव, अभिमन्यु सिंह, आनंद झा और बम यादव हैं। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस, 3 बाइक और 4 मोबाइल बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि माफिया सुबोध सिंह, प्रिंस और बिट्टू सिंह ने बेऊर जेल में डकैती की साजिश रची थी। मिली जानकारी के अनुसार अररिया के एक लॉज में रहकर 1 महीने से अपराधी रेकी कर रहा था। विगत 26 जुलाई को शहर के लाइन बाजार में दिन दहाड़े 3 करोड़ 70 लाख रुपए के हीरे जवाहरात की डकैती हुई थी। पटना गया रेलखंड पर जहानाबाद के वानावर हॉल्ट के पास बुधवार को स्थानीय लोगों की तत्परता और सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया। वानावर हॉल्ट के पास रेलवे क्रॉसिंग पार करने के दौरान एक जेसीबी मशीन पटरी में फंस गई। रेल पटरी में फंसी जेसीबी मशीन को हटाने के लिए दूसरी जेसीबी मशीन को बुलाया गया। दोनों जेसीबी मशीन के ट्रैक पर होने से परिचालन बाधित हो गया। इसी बीच गया की ओर से आ रही तेज रफ्तार मेमू पैसेंजर ट्रेन ने हादसे की संभावना पैदा कर दी, लेकिन लोगों की सूझबूझ से हादसा टल गया। इस दौरान रेल लाइन पर काफी देर तक रेल परिचालन भी बाधित रहा। पटना से गया जा रही मेमू पैसेंजर ट्रेन भी मकदमपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी। पटना, बक्सर, नालंदा और सासाराम में बुधवार दोपहर के बाद मौसम बदला है। कई जिलों में बारिश हुई है। पटना में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, रोहतास में आकाशीय बिजली और बारिश की संभावना जताई है। बिहार में मंगलवार को उमस भरी गर्मी से लोग पूरे दिन परेशान रहे। पटना समेत 11 शहरों का तापमान 35 डिग्री के पार रहा। सीतामढ़ी में तो तापमान 40 डिग्री के भी पार चला गया। मानसून के कमजोर पड़ने से जुलाई महीने में बारिश कम हुई। मौसम विभाग की माने तो अगले हफ्ते से प्रदेश में मानसून फिर से एक्टिव हो गया। अगस्त महीने में कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें।